नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप? आशा है आप ठीक होंगे। आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज। हम अपने चैनल में आलू पर विश्लेषण करते हैं, रोजाना मंडियों के भावों से आपको अपडेट करते हैं। अभी हाल फिलहाल जो बातें चल रही हैं कि बहुत ज़्यादा मंदी आ गई है, या कोई कह रहा है कि नहीं साहब मंदी नहीं आई है, आलू ठीक बिक रहा है, तो इस पर हम रोज़ ही चर्चा करते हैं। दोस्तों, मंदी का कारण क्या? मंदी तो है, लेकिन मंदी भी इतनी नहीं है कि हम घबरा जाएं या आलू को फेंकना स्टार्ट कर दें। मंदी क्या है? जब आलू पहले 900 रुपये में पैकेट में बिक रहा था, अब 850 में बिक रहा है या सब 850 में बिक रहा है, तो इसको मंदी थोड़ी कहेंगे। ये तो व्यापार है और मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। अब जब कभी आवक ज़्यादा बढ़ जाती है मंडियों में और उठान कम होता है, यानी बिक्री कम होती है, ग्राहकी कम होती है, तो थोड़े से रेट डाउन करके व्यापारी को बेचना पड़ता है माल को। क्योंकि जो माल को लेके जाता है किसान या व्यापारी, जो माल को वहाँ पहुँचा रहा है, उसको ये लगता है कि किसी भी हालत में अगर माल रुक जाए तो किसी भी हालत में बिक जाए, पर मेरा माल खाली हो जाए। एक दिमाग में बहुत बड़ा बॉदरेशन होता है। जो सिचुएशन हमने रीडिंग करी है, चारों तरफ से जो जानकारी हासिल करी है, उसमें बिल्कुल ये सत्यता पाई गई कि कुछ जगह बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण, कुछ जगह बरसात के कारण, कुछ जगह जीवन यापन शैली का एकदम से बिखराव के कारण, अब जगह जगह के अलग अलग जो है कारण हो सकते हैं। अब दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बारिश नहीं हुई तो वहाँ गर्मी है, उमस है, आलू को कोई खाना नहीं चाह रहा। हरी सब्जियों की आवक है लगातार, हरी सब्जियाँ सस्ती हैं तो आलू की खरीदारी कम हुई। साउथ की बात करें तो साउथ में अचानक हसन की फसल का भी हमने भी कहा था कि ज़्यादा फर्क नहीं होगा, तो देखिए हम भगवान तो है नहीं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अंतर हसन की फसल का नहीं है। आज भी इस बात को हम कहने में कायम है, लेकिन थोड़ा सा फर्क, या ये कहें कि एक रूमर सी उठ जाती है, एक दिमाग में एक वो हो जाता है कि आखिर हसन पता नहीं क्या कर देगी। हसन का जो रेट है आलू का, वो बहुत कम गाड़ियाँ होती हैं। जो बहुत बढ़िया आलू होता है, चिप्सोना या जो भी उनका आलू है, या तो चिप्स में जा रहा है, कंपनियों में जा रहा है, या नहीं जा रहा है तो बहुत महंगा बिक रहा है। अभी हम रेट की बात करेंगे। और जो खराब हो रहा है उसका कोई रेट नहीं है। आपका आलू जिस रेट में बिक रहा था उसी रेट में बिक रहा है। आगरा का, हमारे यहाँ का, उत्तर प्रदेश का आलू, फिर उसको हम हसन के असर को इस तरह से केवल परिभाषित कर सकते हैं कि वहाँ की जो रूमर है उसकी वजह से यहाँ की मंडियाँ और यहाँ के कोल्ड पर रेट डाउन है। ये बात। दूसरी बात, अचानक जैसे तेजी जब आती है तो किसान, हमारे यहाँ बिल्कुल एक जो नियम हमने, धारणा दिमाग से नहीं जा रही कि जब तेजी आ रही है तो किसान रुकता है कि अभी और तेजी आएगी, अभी और तेजी आएगी। और कहीं जहाँ पर 50 रुपये रेट डाउन हुआ, 20 रुपये रेट डाउन हुए, किसान दौड़ता है कोल्ड की तरफ के, ओ अब तो आलू फेंकेगा, अब तो और कुछ लोग रूमर भी उड़ा देते हैं, तो धुआंधार आलू की बिक्री हो जाती है। व्यापारी पर पहले का स्टॉक खाली नहीं हुआ था, नया स्टॉक भी वो फिर भद्दे दामों में, सस्ते दामों में खरीद लेता है। उसको चूंकि 10 या 15 दिन का पेमेंट जो भी होता है उसको देना ही देना है, तो पुराने स्टॉक, इधर कोल्ड मालिकों ने भी दबाव बना रखा है दोस्तों। उनको ये लग रहा है कि कोल्ड खाली होंगे कि नहीं होंगे, तो उनका भी लगातार व्यापारियों पर भी दबाव है और किसानों पर भी दबाव है कि नहीं मेरा कोल्ड खाली करो। हम तो 31 अक्टूबर के बाद कोल्ड खाली करवा देंगे। अभी एक किसी ने अखबार की कटिंग डाल दी। देखिए, नई फसल आएगी, कैसे आएगी, कब आएगी, इस पर भी हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। ऊना और होशियारपुर में, तो वहाँ पर जो है ऊना में, अभी देखो सुनने में आ रहा है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन ये बता रहे हैं कि वहाँ पे कहीं कहीं एक आध जगह पर आज जो है उद्घाटन हो गया है, जो है कढ़ाई चालू हो गई है। लेकिन होशियारपुर में अभी टाइम है, होशियारपुर में अभी समय लगेगा। तो ये जो फसल है, पुखराज आलू को बोते हैं। मैंने, एक हमारे व्यूवर हैं, उन्होंने कहा था कि आपको जानकारी नहीं है 60 दिन में कौन सी फसल आ जाएगी। भैया 60, जो पुखराज आलू की फसल है वो 70 से 80 दिन में हो जाती है, और वो 60 दिन में कच्ची खोद करके मार्केट में भेज देते हैं। वो फसल आपके यहाँ नवंबर में आ जाएगी अगर समय से बुवाई हो जाती है तो। अब इसके भी बहुत सारे कारण हैं। बारिश अचानक आ जाए, फसल जब जब खुदाई होती है तब बारिश आ गई, तो ये तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ, कोई नहीं बता सकता दोस्तों। लेकिन हाँ, अगर उन कंडीशनों को भी लेते हैं तो आलू का जो है भाव बहुत ज़्यादा गिरने की स्थिति में नहीं है, बहुत ज़्यादा बढ़ने की स्थिति में भी नहीं है। इसलिए आप इंतजार न करें, जब भी मंडियां उठान पर हों आप आलू को बेचते रहिए। ये सभी लोग कह रहे हैं, ये मैं भी कह रहा हूँ। अभी कुछ व्यापारियों ने बताया
कि भाई जो है बाहर की मंडियाँ यानी साउथ की मंडियाँ, गुजरात की मंडियाँ और इधर उत्तर पूर्व में चले जाएं वहाँ की मंडियाँ, वहाँ पर क्या है कि अचानक बहुत ज़्यादा आवक बढ़ने से और उठान कम होने से जो है एक तो रेट डाउन हो गए, दूसरा जब लगातार आलू वहाँ पे है, उमस ज़्यादा है, गर्मी बहुत पड़ी हुई है या कहीं ज़्यादा बारिश हो गई है तो भीगने के कारण भी आलू खराब हो गए। इस वजह से रेट एकदम से डाउन हुए हैं। अभी लगातार मैंने कल भी बताया था आपको कि धीरे धीरे थोड़ा ही सही 10 रुपये ही सही, लेकिन 10 रुपये के भाव में सुधार तो है। जो लगातार एकदम से गिरते जा रहे थे वो गिरना तो बंद हो गया। गिरना बंद होना भी, मंडियों का स्थिर होना भी आपके लिए फायदे का बंद है दोस्तों। इसको भी हम ये कहेंगे कि मंडियों में सुधार। अब क्या करना चाहिए किसान भाइयों को? किसान भाइयों को ये करना चाहिए कि जब मंडी उठान पर हो, जब मंडियों में उठान पर हो तो उस समय को धीरे धीरे आलू को बेचें। आज अगर 10 रुपये बढ़ रहे हैं तो आज छोटा आप अपना थोक बेच दीजिए, कल और बढ़ रहे हैं तो कल फिर बेच दीजिए। इस तरह से बेचना चाहिए। जब आवक बहुत ज़्यादा बढ़ जाए मंडियों में तब कुछ दिन के लिए रुक जाइए। हमारे किसी व्यूअर भाई ने कहा कि आप कहिए, लोगों से अपील किए, हम यही अपील करते हैं दोस्तों। लेकिन हम आपको ये नहीं कह सकते कि आप हम कह रहे हैं इसलिए आप रोक दो, नहीं। हम सिचुएशन बता सकते हैं, हम सारे जो है आप क्या क्या कंडीशन है, कौन क्या कह रहा है, व्यापारी क्या कह रहे हैं, मंडियाँ क्या कह रही हैं वो बता सकते हैं। लेकिन आलू तो आपको अपने स्वविवेक से ही बेचना होगा, क्योंकि भगवान कोई नहीं है। जितने भी देखिए, मैं तो किसी की बुराई नहीं करता, सब आपके लिए काम कर रहे हैं सब। और आप लोग कह रहे हो कि हमें पता नहीं बहुत ज़्यादा इससे मिल जाता हो, तो इतना कुछ नहीं मिल जाता दोस्तों। बस एक शौक है, एक जुनून है आपके लिए काम करने का, तो हम काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं इससे यूट्यूब से मिल रहा है कि जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। आप ये बहुत बड़े हम यूट्यूबर भी नहीं है कि हमारे 50-60 हज़ार मिलियन या बहुत सारे लाखों में व्यू आते हो तो उसका हमें बहुत कुछ मिलता हो, या हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उन लोगों का, कुछ नहीं। आपके साथ जुड़ जाते हैं, आप अच्छे कमेंट करते हैं, हमें अच्छा लगता है, बस इसीलिए आपके साथ। और हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। मेरा भी आलू है, मुझे भी बेचना है, मुझे अपने लिए तो मेहनत करनी है, उसको मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और मैं भी लगातार बेच ही रहा हूँ आलू को, ठीक है। मेरे पास मोटा आलू अब ज़्यादा नहीं बचा है, लेकिन अभी मैंने गुल्ला नहीं बेचा। गुल्ले की जैसे ही जो भी शुरुआत हो, कुछ बीज का है, कुछ वैसा है तो हम बेचना शुरू करेंगे। इस बीज का है इसलिए नहीं बेचा। तो मेरे पास नया बीज नहीं है। बहुत से दोस्त लोग बार बार फ़ोन करते हैं कि आपके पास बीज होगा। मेरे पास नया बीज नहीं है, अभी मेरे बोने के लिए है, केवल बेचने के लिए नहीं है। तो वो उतना मेरे पास पर्याप्त नहीं है, तो इसलिए मुझे बार बार फ़ोन न करें बीज के लिए। तो बीज आप जहाँ से भी भरोसा हो, भरोसेमंद जगह से आप बीज ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ भावों की दोस्तों। तो आज के जो भाव हैं, हमारे व्यूअर हैं विजय वशिष्ठ जी। विजय वशिष्ठ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका धन्यवाद। आप रेगुलर हमारे चैनल को देखते रहते हैं। आपने हसन की आवक कब तक चलेगी इसके बारे में पूछा है। तो हसन की आवक अब जो है 10-12 दिन और चलने की संभावना है। बहुत ज़्यादा आलू नहीं आ रहा, बहुत कम आलू आ रहा है वहाँ का। तो ये मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया है आपके लिए। अब भावों की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो भाव हम शुरुआत उत्तर प्रदेश से करते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 1700 से 1800 रुपये प्रति कुंटल का बहुत बढ़िया आलू का रेट चल रहा है, छट्टा आलू का। अब बात करें आगरा की, तो आगरा का जो रेट चल रहा है 1600 से 1700 रुपये प्रति कुंटल का है। फरुखाबाद के रेट हैं वही हैं, फरुखाबाद में कोई परिवर्तन नहीं है। लखनऊ के अंदर जो है आलू 1600 से लेकर के 1800 रुपये प्रति कुंटल के रेट से चल रहा है। और R1 आलू जो है यहाँ पर 1500 से 1600 रुपये प्रति कुंटल के रेट हैं। किसी हमारे भाई ने पूछा था कि R1 का रेट बताया करो, तो R1 की आज मुझे जानकारी हो गई है। बाराबंकी के अंदर जो आलू का रेट है वो चल रहा है 1500 से लेकर के 1650 रुपये प्रति कुंटल, 30 रुपये की कुंटल पर बढ़ोतरी है यहाँ पर। और सुल्तानपुर के अंदर 1650 से 1730 रुपये प्रति कुंटल के रेट है। और इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद में पहाड़ी आलू 1200 से लेकर के 2200 रुपये प्रति कुंटल के रेट से बिक रहा है। और सीनाथ आलू G4 1600 से 2200 रुपये प्रति कुंटल, सफ़ेद गोला 1600 से 1800 रुपये प्रति कुंटल, ये है इलाहाबाद के रेट। अब बात कानपुर की कर लें तो कानपुर का 3797 छट्टा आलू 1600 से 1650 रुपये प्रति कुंटल में बिका है यहाँ पर। गुल्ला आलू 1200 से 1300 रुपये प्रति कुंटल में बिका है। और किर्री जो बिकी है 1000 से 1100 रुपये प्रति कुंटल में बिकी है। लौकर आलू 1300 रुपये प्रति कुंटल में बिका है। शुरुआत हुई है, शाम तक रेटों में परिवर्तन हो जाता है, तो इसलिए ये जो कल शाम को जो रेट बदलते हैं वो आज सुबह के रेट खुलते हैं और थोड़ा बहुत अंतर होता है आवक के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की मंडियों की। तो राजस्थान में जयपुर के अंदर 1400 से लेकर के 1600 रुपये प्रति कुंटल के रेट है। जोधपुर के अंदर 1400 से लेकर के 1650 रुपये प्रति कुंटल के रेट है। अजमेर के अंदर 1600 से 1800 रुपये प्रति कुंटल के रेट है। उदयपुर के अंदर 1400 से 1800 रुपये प्रति कुंटल के रेट है।
ये है राजस्थान की मंडी के भाव। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। बहुत से लोग कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा गिरावट, कहीं ज़्यादा गिरावट नहीं है। ये तो 10-20 रुपये ऊपर नीचे चलता रहता है। कोलकाता के अंदर 1800 से 2000 रुपये प्रति क्विंटल, वीरभूमि के अंदर 2300 से 2400 रुपये प्रति क्विंटल, मेदिनीपुर पश्चिम के अंदर 2100 से 2200 रुपये प्रति क्विंटल, सिंधु बंकुरा सदर के अंदर 1900 से 2000 रुपये प्रति क्विंटल, डायमंड हार्बर दक्षिण के अंदर 24 पीजीएस 2400 से लेकर 2500 रुपये प्रति क्विंटल, हावड़ा के अंदर 2200 से 2300 रुपये प्रति क्विंटल, सिलीगुड़ी के अंदर 1950 से 2000 रुपये प्रति क्विंटल। ये है पश्चिम बंगाल के रेट दोस्तों। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की चेन्नई मंडी की। तो तमिलनाडु की चेन्नई मंडी में 2100 से लेकर के 2300-2400 रुपये प्रति क्विंटल के रेट है दोस्तों। यहाँ हसन का आलू, हसन की जो है 10 से 11 गाड़ियाँ हैं बताई गई हैं दोस्तों। मदुरई के अंदर 22 से लेकर के 25 रुपये किलो आलू चल रहा है, और आसाम के गुवाहाटी में 20 से लेकर 22 रुपये किलो आलू चल रहा है दोस्तों। यहाँ पर जो 2000 रुपये के रेट खुले हैं, जो फरुखाबाद का आलू आया है, यहाँ पर जो गाड़ी आई थी असम के गुवाहाटी में जो रैक लदी थी वहाँ से, उसके 2000 के रेट खुले हैं। मेघालय के शिलोंग में 2300 से 2500 रुपये प्रति क्विंटल है, और नागालैंड के कोहिमा में 30 से 32 रुपये किलो आलू चल रहा है। कर्नाटक की बेंगलोर मंडी में जो आलू है वो आगरा का 20 से 23 रुपये किलो, और हसन का आलू 25 से 28 रुपये किलो बिक रहा है। मैसूर की मंडी में 1600 से 2000 रुपये प्रति क्विंटल के रेट हैं। चिकमगलूर में 2000 से 2020 रुपये प्रति क्विंटल के रेट हैं। हुबली के अंदर 2100 से लेकर 2200 रुपये प्रति क्विंटल के रेट है। ये थे कर्नाटक के भाव। अब बात कर लेते हैं बिहार के भाव की दोस्तों। तो बिहार के रांची के अंदर आगरा के आलू 1800 से 1900 रुपये क्विंटल, और हॉलैंड आलू जो है 1600 से 1800 रुपये प्रति क्विंटल, ज्योति आलू 1700 से 1800 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। छपरा के अंदर हॉलैंड आलू 1700 से 1800 रुपये प्रति क्विंटल, गुल्ला 1400 से 1600 रुपये प्रति क्विंटल, बेनीपट्टी के अंदर 1700 से 1800 रुपये प्रति क्विंटल, हाजीपुर के अंदर 1450 से 1500 रुपये प्रति क्विंटल, किशनगंज मंडी के अंदर 1500 से 1600 रुपये प्रति क्विंटल, चंडीगढ़ में 1100 से 1800 रुपये 1150 से 1800 रुपये प्रति क्विंटल के रेट से आलू बिक रहा है दोस्तों। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 2200 से 2600 रुपये, राजनांदगांव में 1600 से 1800 रुपये प्रति क्विंटल आलू चल रहा है। तो ये थे छत्तीसगढ़ के रेट। अब बात कर लेते हैं गुजरात की मंडियों की दोस्तों। तो गुजरात के अहमदाबाद में पुखराज आलू 1300 से 1600 रुपये प्रति क्विंटल, एक्स्ट्रा सुपर आलू 1800 से 2200 रुपये प्रति क्विंटल, बादशाह आलू 20 से 22 रुपये किलो, और चिप्सोना आलू 24 से 26 रुपये किलो। सूरत के अंदर 2000 से 2200 रुपये प्रति क्विंटल आलू बिक रहा है। दाहोद के अंदर 1700 से 2100 रुपये प्रति क्विंटल, महसाणा में 1500 से 1700 रुपये क्विंटल, भावनगर में 1800 रुपये प्रति क्विंटल। ये थे गुजरात के भाव दोस्तों। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर के अंदर ज्योति आलू 1600 रुपये प्रति क्विंटल, फिर से बढ़ गया है, कल 1450 था, 1600 हो गया। और पुखराज आलू 1625, चिप्सोना सुपर 1700, एक्स्ट्रा सुपर 1750, 1800 भी है दोस्तों कोई लॉट। और गुल्ला जो है 1100 रुपये प्रति क्विंटल, LR और ATL 1700 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। छिंदवाड़ा के अंदर लाल लौकर आलू का रेट 1100 से 1300 रुपये प्रति क्विंटल है आज। कल जो है 870 से 1200 था, ये भी उठ रहे हैं दोस्तों रेट। बात करें उज्जैन की, तो उज्जैन के अंदर चिप्सोना 900 से 1600 रुपये प्रति क्विंटल, LR 500 से 1600 रुपये प्रति क्विंटल, ज्योति 1000 से 1700 रुपये प्रति क्विंटल। भोपाल की बात करें तो भोपाल के अंदर आलू 1500 से 1700 रुपये प्रति क्विंटल, ब्यावरा के अंदर 1900 से 2000 रुपये प्रति क्विंटल के रेट से आलू बिक रहा है। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की मंडियों की दोस्तों। तो महाराष्ट्र के मुंबई में एक्स्ट्रा सुपर आलू 1900 से 2100 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। गीला 3797 आलू 1400 से 1800 रुपये प्रति क्विंटल। यूपी का हाइब्रिड 302 आलू 1400 से 1600 रुपये प्रति क्विंटल। लौकर आलू 2000 से 2200 रुपये प्रति क्विंटल। ज्योति 2200 से 2400 रुपये प्रति क्विंटल। चिप्सोना 1800 से 2000 रुपये प्रति क्विंटल। ख्याति आलू 1400 से 1700 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है मुंबई की मंडियों में। पुणे की बात करें तो पुणे के अंदर 1800 से 2100 रुपये प्रति क्विंटल के रेट से आलू बिक रहा है। नासिक में 1600 से 1880 रुपये प्रति क्विंटल के रेट से आलू बिक रहा है। अब बात उड़ीसा की मंडी कर लेते हैं दोस्तों। उड़ीसा के बालूगांव में 2400 से 2500 रुपये प्रति क्विंटल। भद्रक के अंदर 2400 से 2500 रुपये प्रति क्विंटल। बिर महाराजपुर के अंदर 30 से 32 रुपये किलो। हिंदौल के अंदर 26 से 27। जलेश्वर में 20 से 21 रुपये किलो। नीलगिरी के अंदर 20 से 21 रुपये किलो ये रेट चल रहा है दोस्तों। अब दिल्ली आजादपुरी मंडी की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम 37 थाने की बात करें तो वही रेट है 750 से लेकर के 850 रुपये के। चिप्सोना के रेट की बात है, अब यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं है। चिप्सोना का 850 से 950 तक है। सूर्या का 950 से 1150 तक है। ये रेट हैं दिल्ली आजादपुर मंडी के। केशवपुर मंडी की बात करें तो यहाँ से 20 रुपये प्रति पैकेट से ज़्यादा बिक रहा है केशवपुर मंडी में।
तो ये थे दोस्तों आज़ाद के आज के आलू भाव, और इसी के साथ आपका दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे।